नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ वर्षा सिंह। उत्तराखंड पर्यटन की संभावनाओं से भरपूर राज्य है। चारधाम यात्रा के लिए आ रहे श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड संख्या इसका प्रमाण है। हमारे यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, पर्यटन बढ़ता जा रहा है। मसूरी, नैनीताल जैसे पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ बढ़ रही है। तो किस तरह से हम पर्यटन के साथ साथ सुरक्षित पर्यटन की ओर आगे बढ़ें, पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाएं और इसके साथ ही पर्यटन में यहाँ के राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों को किस तरह से शामिल किया जा सकता है, इस सब को लेकर आज हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राज्य के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री सतपाल महाराज जी। नमस्कार जी। मंत्री जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से पर्यटन और तीर्थाटन दोनों ही उत्तराखंड में बढ़ रहा है और चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की संख्या 35 लाख के करीब पहुंच रही है, तो अब हम उस जगह आ गए हैं, उत्तराखंड उस मुहाने पर खड़ा है कि अब सस्टेनेबल टूरिज्म की बात, सुरक्षित पर्यटन की बात और पर्यटकों को सुविधाएं देने की बात कैसे बेहतर की जा सकती है, इन सब पर आगे और क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं? ये देवभूमि है उत्तराखंड और निश्चित रूप में तीर्थाटन जो है, टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए चारधाम यात्रा हमारी शुरू होती है, जो वामवर्ती यात्रा होती है, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ यात्रा है। उसके बाद फिर हेमकुंड साहब की यात्रा शुरू होती है और इसके अंदर 2019 के अंदर 34,81,000 लोग आए थे और अब जो है ये रिकॉर्ड टूट चुका है और अभी तो आपने देखा होगा कि कुछ समय बाकी है, फिर भी रिकॉर्ड मात्रा में लोग आए हैं और मैं समझता हूँ कि जो भी कैरिंग कैपेसिटी है प्रत्येक स्थान की, उसके मुताबिक निश्चित रूप में हमने लोगों को वहाँ उनकी सहायता की है, उनको वहाँ पर सुविधाएं दी हैं, सुविधाएं प्रदान की हैं। फिर भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और निश्चित रूप में एक ये चैलेंज है अपने आप में। 40 लाख से आंकड़ा हमारा पार कर चुका है और ये अपने आप में रिकॉर्ड है और मैं समझता हूँ कि वर्ष के अंत तक मैं समझता हूँ करीब ये 45 लाख हो जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इस साल भर आने वाले पर्यटकों की संख्या का लगभग इतनी बन जाएगी। इसमें हमने पहली बार जो है चारधाम यात्रा में जो यात्री हैं उनकी निगरानी और उनके पंजीकरण और सत्यापन का हमने जो काम किया है, उसके लिए टूरिस्ट सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम हमने लागू किया है, जिससे लोगों की हम मॉनिटरिंग कर सकें और लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकें, उसकी लोकेशन हमें पता चल जाए। और इसके साथ साथ हमने बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के जो यात्री हैं उनको हमने, जो हमारी एक संस्था है मानव उत्थान सेवा समिति, उसने उनके इंश्योरेंस का प्रबंध किया है उनकी सुरक्षा के लिए। तो हमने बहुत से काम किए हैं और हमारा ये मानना है, क्योंकि कोरोना काल के अंदर लोगों के अंदर इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हुई है, तो हमारा ये था कि आप जब यात्रा करते हैं तो अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराएं, हेल्थ का परीक्षण कराएं, डॉक्टर से परामर्श करें और तब यात्रा को प्रारंभ करें। जी बिल्कुल। और ये भी एक स्थिति अब राज्य के अंदर है कि कुछ ज़िले तो हमारे ऐसे हैं जहाँ पर पर्यटन बढ़ रहा है, पर्यटकों की संख्या, जो कैरिंग कैपेसिटी की बात की आपने, कि उससे ज़्यादा नज़र आती है, लेकिन वहीं कुछ ज़िले हैं, जैसे पौड़ी की बात करें या बागेश्वर की बात करें, जहां पर्यटकों को आकर्षित किए जाने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आप लोग किस तरह से योजना बना रहे हैं? बागेश्वर में हमारे कुछ, वहां पर हमने पर्यटन क्षेत्र के अंदर कुछ हट्स बनाई हैं, कुछ हमने और भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, करीब 30 करोड़ का हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है जी। और बागेश्वर का जो बागनाथ धाम है, वहाँ पर सरयू की आरती भी हमने प्रारंभ की है। तो हमारे प्रदेश के अंदर गंगा, यमुना और सरयू की आरती होती है और सरयू यहाँ से बह करके आपको पता है अयोध्या में जाती है और जहाँ विशाल रूप लेती है और निश्चित रूप में उसके प्रति पूरा इतिहास जुड़ा हुआ है। तो हमने पौड़ी के अंदर भी हमने लोगों से कहा है कि एक रात पौड़ी रुकिए और वहाँ का जो विहंगम दृश्य है, पूरे आपको स्नो क्लैड माउंटेन्स वहाँ से दिखाई देते हैं, 270 का पूरा हिमालय आपको वहाँ से उसका दिग्दर्शन होता है। तो ये हमने लोगों से रिक्वेस्ट की है। निश्चित रूप में हम चाहते हैं कि और भी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेवलप करें, लोगों का इन्वेस्टमेंट हो। टेरी झील है, उसको भी हम डेवलप करने वाले हैं और उसको हम वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन बनाने जा रहे हैं। और उसके अंदर जो हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे जो रीति रिवाज हैं, उनको इनैक्ट करने के लिए, उनको दिखाने के लिए हम उसी प्रकार का एक पूरा सिस्टम भी क्रिएट कर रहे हैं। जैसे आपने कुल्लू के दशहरा देखा होगा, कुल्लू के दशहरे में सब दुनिया से लोग आते हैं, इसी प्रकार से हम भी इस प्रकार का आयोजन करेंगे जिसमें हमारे सभी देवी देवता आएँ। अभी महाशु देवता का जागड़ा हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने
अपने मन की बात में उसका उल्लेख किया था कि हिमाचल और उत्तराखंड के बीच में हनोल के अंदर एक जागड़ा होने वाला है। हमने उसको टेकअप किया, उसका प्रसारण किया और निश्चित रूप में कम से कम 7 करोड़ लोगों ने और 170 कंट्रीज़ में उसको देखा गया। तो इससे हमारा पर्यटन जो है वो उसको पंख लग जाते हैं और निश्चित रूप में जनता को पता चलता है कि क्या क्या यहाँ पर हो रहा है। तो ये हमारे लिए आवश्यक है कि इसको हम आगे बढ़ावा दें। और आप अपने पिछले कार्यकाल में भी बहुत सारे धार्मिक सर्किट डेवलप करने की बात कहते रहे हैं कि शैव सर्किट हो, वैष्णव सर्किट हो, तो इसको लेकर अभी तक क्या लगता है, क्या आकलन है आपका कि हम किस स्थिति में हैं? हमने ये सर्किट डेवलप कर दिए हैं जी। हमने 12 मंदिर जो हैं हमने गढ़वाल के, 12 हमने कुमाऊं के चुने हैं और हमने उन मंदिरों का एक शाक्त सर्किट बनाया है। अभी नवरात्रे आने वाले हैं, उसका पूरा विज्ञापन निकलेंगे। तो 12 मंदिर हमारे गढ़वाल के हैं, 12 कुमाऊं के हैं। इसी प्रकार से हमने 12 मंदिर शैव मंदिर जो हैं हमने उत्तराखंड के, 12 मंदिर हमने कुमाऊं के चुने हैं। इसी प्रकार से वैष्णव मंदिर का सर्किट बनाया है। इसके अलावा जहाँ जहाँ विवेकानंद जी गए और विवेकानंद जी ने हिमालय को देखा और साधना की, जैसे वो कसार देवी में जाकर के उन्होंने साधना की, तो उनको भी हमने सर्किट में डाला है ताकि आप ये देख सकें कि विवेकानंद जी को प्रेरणा कहाँ से मिली थी। तो ये जो सर्किट है, ताकि यहाँ पर पर्यटकों की संख्या बढ़े, तो इसके प्रति जागरूकता लाने के लिए भी आप लोग काम कर रहे हैं? हाँ, हम लोग फिल्म्स बना रहे हैं और इसके लिए हमारी शॉर्ट फिल्म्स भी बनी हैं। इसके लिए हम प्रचार प्रसार भी करते हैं, विज्ञापन भी देते हैं, लिटरेचर भी बना रहे हैं ताकि लोगों को पता चले। कुमाऊं के अंदर विशेषकर हमने गोलजू का सर्किट बनाया है, गोलजू के सारे धामों को रखा है। गढ़वाल के अंदर हमने नागराजा का सर्किट बनाया है, नागराजा के जितने धाम हैं उन धामों को हमने श्रृंखलाबद्ध छापा है, उसका विज्ञापन छापे हैं, उसके बारे में उसका इतिहास लिखा है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ नवग्रह सर्किट हमने बनाया है। हमारे यहाँ खरसाली के अंदर शनि महाराज का मंदिर है, इसी प्रकार से कटारमल में सूर्य का मंदिर है, इसी प्रकार से आपके ओखलखांडा के अंदर बृहस्पति का मंदिर है। तो ये जो बड़े धाम हैं, पैठानी में राहु का मंदिर है, ये सब हमने मिला करके एक हमने नवग्रह सर्किट बनाया है ताकि उसके निदान के लिए, उसके प्रायश्चित के लिए लोग आकर के इसका लाभ उठाएं। और ये जो सर्किट है, वहाँ तक कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें कि कैसे एक श्रद्धालु जो एक जगह आता है वो सारी इन धामों को घूम के जाएगा, तो परिवहन को भी यहाँ पर बेहतर करने की जरूरत है। निश्चित रूप में परिवहन और पीडब्ल्यूडी मेरे पास है, तो रोड की कनेक्टिविटी हम दे रहे हैं। कहीं कहीं पर रोड की कनेक्टिविटी नहीं है तो उसके लिए पैदल मार्ग बनाया गया है सुचारू रूप से टूरिज्म के माध्यम से, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। बिल्कुल। और आप बहुत सारे ऐसे थीम बेस्ड टूरिज्म की भी बात करते रहे हैं, साहसिक पर्यटन। उत्तराखंड में जो विंटर टूरिज्म को लेकर बहुत सारी संभावनाएं हैं, साहसिक और जो ये ट्रैकिंग है या नेचर फेस्टिवल्स हैं, तो ये अलग अलग संभावनाओं वाले क्षेत्र है जिन पर अभी और काम करने की जरूरत है। उत्तराखंड में बड़ी संभावनाएं हैं और खास करके जो गंगा, हमारी जो रिवर राफ्टिंग है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा जैसी माँ के गोद में आप रिवर राफ्टिंग करें तो ये अपने आप में बड़ा अद्भुत एक्सपीरियंस होता है। और इसके साथ साथ और भी नदियों में हम रिवर राफ्टिंग करा रहे हैं और एंगलिंग करा रहे हैं। इसके साथ साथ आप हमारे कुछ हट्स बनी हुई हैं नदी के किनारे, जहाँ रह करके आप देख सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, सनबेदिंग कर सकते हैं। ये सब के साथ साथ बंजी जंपिंग हो गया, पैराग्लाइडिंग हो गया, पैरासेलिंग हो गया, बलूनिंग हो गया, ये सारे के सारे जितने भी वर्ल्ड क्लास हमारे जितने भी हमारी क्रीड़ाएँ हैं वो सब हम उत्तराखंड में ला रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने गांव के अंदर जो खासकर जो अबैंडन्ड विलेजेस हो गए हैं उनको भी हम स्टडी कर रहे हैं कि किस प्रकार से उन अबैंडन्ड विलेजेस को होटल के रूप में कन्वर्ट किया जाए। हमने काफ़ी यहाँ जो इन्वेस्टर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप अबैंडन्ड विलेज को लेकर के और उसके घरों को लेकर के कमरे बना करके आप उसको होटल के रूप में चलाएं, जिससे पलायन हमारा रुके। जी, आपने पलायन की बात कही और पलायन एक तो पर्यटन रोजगार से जुड़ा है और पलायन की समस्या रोजगार से जुड़ी है कि रोजगार के लिए लोग पलायन कर रहे हैं। तो पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय पलायन रोकने में फिर किस तरह से काम कर रहा है? पलायन रोकने के लिए हम लोगों ने विशेषकर चिन्हित किया है हमारे सीमांत गाँवों को जी। और हमने वहाँ पर ये किया है कि जैसे नीति घाटी में एक स्थान है टिमरसैन महादेव, उसका हम प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और उसको डेवलप भी कर रहे हैं। वहाँ पर अमरनाथ की तरह शीतकाल में एक शिवलिंग का निर्माण होता है और बड़ा अद्भुत दृश्य होता है। आप देखेंगे तो आप बड़ा रोमांचित हो जाएंगे। बड़ा अद्भुत, वहाँ पर कम से कम 5 शिवलिंग बनते हैं। तो इस प्रकार से पूरा भगवान शंकर का परिवार वहाँ प्रकट हो जाता है। उसको हम ला रहे हैं, पर थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम यह है हमारी
कि वहाँ पर से पलायन हो जाता है, माइग्रेट कर जाते हैं लोग, गांव खाली हो जाता है जी। तो हमको गांव के कुछ घरों को लेना होगा, होम स्टे में कन्वर्ट करना होगा, कैंपिंग फैसिलिटीज़ हमें तैयार करनी होगी, जिससे कि हम वहाँ विंटर टूरिज्म को फिर से प्राणवान कर सकें, फिर से चालू कर सकें। इस प्रकार से और जगह आदि कैलाश है, एक जगह ओम पर्वत है, और एक स्थान ऐसा है नाबी डांग के अंदर जहाँ से आपको पूरा एवरेस्ट का मानसरोवर का दर्शन आपको होता है। तो ये सब स्थानों को हम ला रहे हैं और मानचित्र के ऊपर हम ला रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे राज्य के कुछ ऐसे ज़िले हैं जो पलायन आयोग की रिपोर्ट भी थी, जैसे पौड़ी है या टिहरी है, अल्मोड़ा है, यहाँ से पलायन हो रहा है। यहाँ पर जो पढ़े लिखे युवा हैं वो छोटी छोटी नौकरियों के लिए बाहर जा रहे हैं। तो क्या इन ज़िलों पर भी फोकस करके कोई आपकी योजना इस तरह से काम कर रही है? हाँ, निश्चित रूप में हमने होम स्टे योजना बनाई है, जिसका लाभ कम से कम 4,400 आदमियों ने प्राप्त किया है। होम स्टे हमारे बने हैं। इसमें थोड़ी सी कन्वर्जन की प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि साहब आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, इसको कमर्शियल कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, बैंक सैंक्शन नहीं देता है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। उसके लिए हमने हल ये किया है कि सड़क की दाईं और बाईं तरफ आप जितना भी 100 मीटर्स है उसको आप कमर्शियली डिक्लेयर कर देंगे तो निश्चित रूप में ये सारे हमारे होम स्टे जो हैं खड़े हो जाएंगे। होम स्टे बड़ा इम्पॉर्टेंट है। गाँव के अंदर रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, साफ और स्वच्छ शौचालय होना चाहिए, शौचालय भी जो पानी को बचाता हो, पानी की किफ़ायत करता हूँ। मैं जापान गया था तो मैंने देखा कि जो सिस्टर्न होता है उसके ऊपर वाश बेसन लगा था जी। वाश बेसन का गंदा पानी सिस्टर्न में जाता था और उसको आप फ्लश करते थे, तो उन्होंने जो है पानी की बचत की। इस प्रकार की अगर हम सिस्टम को लाएंगे तो पानी की बचत भी होगी, सस्टेनेबल टूरिज्म भी हमारा पनपेगा और मैं समझता हूँ कि लोगों को सुविधाएं भी मिलेंगी। आज लोग सुविधा चाहते हैं, तो सुविधा अगर हम प्रदान करेंगे तो निश्चित रूप में हमारा टूरिज्म फ्लरिश करेगा। और अब हम रोज़गार और पलायन और इस तरह की बात कर रहे हैं, और अभी अग्निवीरों की भी परीक्षा हुई थी, तो वो अग्निवीर जो सफल नहीं हो पाए, जिन्होंने ये परीक्षा दी, उनके लिए भी आपका विभाग कुछ खास निश्चित रूप में जो अग्निवीर सफल नहीं हो पाए हैं और उनके अंदर काम करने की अगर क्षमता है और काम करना चाहते हैं तो उनके लिए भी हम सोच रहे हैं। और टूरिज़्म के अंदर विशेष उनके लिए हम उनके प्रोत्साहन के लिए, उनके रोज़गार के लिए हम सोच रहे हैं। तो इस तरफ भी हम ध्यान दे रहे हैं और हम काम करेंगे। और निश्चित रूप में बहुत सी चीज़ों को हमने सोचा है और हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। इसके अंदर नाना प्रकार की ट्रेनिंग दे रहे हैं जिससे कि हमारा टूरिज़्म जो है आगे बढ़े। इसके साथ साथ ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका नंदा देवी ट्रैक हो गया और भी सांकरी ट्रैक हो गया और भी जो हमारी हिमाच्छादित चोटियाँ हैं वहाँ पर हम ट्रैकिंग का काम करें तो अपने आप में बहुत बड़ा काम है ये। और इसका बहुत बड़ा बिजनेस हमारे उत्तराखंड में है। लोग उत्तराखंड में स्टडी करके आते हैं। औली जाना है, भगवान शंकर पार्वती का विवाह कहाँ हुआ, इस प्रकार से लोग काफ़ी स्टडी करके आते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर हम कंप्यूटर के ज़रिए इंटरनेट पर प्रोवाइड करेंगे तो मैं समझता हूँ लोग अच्छा प्लान बना के आएंगे और हमारा इससे टूरिज़्म जो है आगे बढ़ेगा। और एक ये भी चीज़ है कि जो भी हमारी योजनाएं हमारे पास बहुत अच्छी हैं और सरकार बहुत सहयोग कर रही है युवाओं को, लेकिन ग्राम स्तर पर लोगों तक वो योजनाएं पहुँचें और वो इसका फ़ायदा उठा सके, वो जो गैप है उसको दूर करना बहुत जरूरी है। सौभाग्य से मेरे पास पंचायती राज मंत्रालय भी है और हम लोग पंचायत को लेकर के इसको करने जा रहे हैं। और हमने ये सोचा है कि दीनदयाल मिनी सचिवालय हम स्थापित करेंगे जगह जगह और उसको इस प्रकार से बनाने जा रहे हैं कि उसकी पोटेंशियल को हम डेवलप करने जा रहे हैं। और पंचायतों के माध्यम से हम ये भी चाहते हैं कि हमारे पंचायतों का, हमारे गाँवों की इनकम बढ़े। उसमें ऐसे पेड़ लगाए जाएं जो फलदायी पेड़ हों, आपके बेमौसमी नींबू लगें और भी फलहारी पेड़ हों, तो उससे हमारी इनकम बढ़ेगी। जैसे एवोकाडो हो गया, सीबक थॉर्न हो गया, और भी जो पेड़ हैं वो लगाएंगे हम निश्चित रूप में, तो हमारे गांव की इनकम बढ़ेगी। और गांव के अंदर हम चाहते हैं, हमने निश्चित रूप में जो हमारे प्रवासी उत्तराखंडी हैं, बाहर रहते हैं, मकान उनके हैं, उनसे भी आग्रह किया है कि अपने मकानों को रीइंफोर्स करके आप मजबूत करिए और उसको होम स्टे में कन्वर्ट करिए। हम उसको चलाएंगे, हमारा मंत्रालय चलाएगा। आपका जब परिवार आएगा वो निःशुल्क रह सकता है, उसके बाद उसमें हम चला करके आपको इनकम जनरेट करके देंगे, तो निश्चित रूप में आपको पैसा भी मिलेगा तो ऐसा और आपकी पैतृक संपत्ति भी आपकी महफूज रहेगी, सुरक्षित रहेगी। जी, मतलब पर्यटन विभाग को कोई व्यक्ति अपना घर दे सकता है और आप उसे होम स्टे के तौर पर विभाग चलाएगा। ये हमने आग्रह किया था और मैं समझता हूँ कोरोना काल के अंदर काफी लोग लौटे हैं, अपने घरों की तरफ लौटे हैं और उन्होंने वर्क फ्रॉम होम किया, इसका फायदा भी उठाया है। हमारी दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना हमारी बनी हुई है। उसके बाद हमारी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना है जिसमें हमने हर चीज़ को डाला है।
अगर आपने शहद बनाना है, मधुमक्खी पालनी है, आपने मशरूम उगाना है, आपने बटर बनाना है, जो भी चीज़ आपने बनानी, योगर्ट बनाना है और कोई भी चीज़ करनी है जो टूरिज्म से रिलेटेड है, तो आपको सहायता मिलेगी, आपको उसमें प्रोत्साहन मिलेगा और आप उसे कर सकते हैं। और एक बहुत और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े बहुत सारे काम उत्तराखंड में हो रहे हैं। ऑल वेदर रोड की वजह से भी अब टूरिस्ट की संख्या बढ़ी है राज्य में, तो रेल नेटवर्क का भी विस्तार हो रहा है। इससे भी आप देखते हैं कि फिर हमारे यहाँ जो टूरिस्ट की संख्या है वो निकट भविष्य में और बढ़ेगी। मैं रेल राज्य मंत्री था जी, तब मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हमारे उत्तराखंड में रेल आए। मैंने दरबान सिंह का जो है उनका वक्तव्य स्टडी किया। दरबान सिंह जी को विक्टोरिया क्रॉस मिला जी। और जब उनसे अंग्रेज़ों ने पूछा कि आप क्या चाहते हैं, तो वो सारा यूरोप देख के आए थे। उन्होंने कहा जहाँ जहाँ रेल गई वहाँ वहाँ विकास हुआ। तो अंग्रेज़ों से उन्होंने कहा कि मुझे रेल चाहिए, यानी क्वार्टर ट्रेन। तो वो पूरा उनका सर्वे हुआ, पर वो नैरो लाइन का सर्वे था, नैरो गेज का सर्वे था। जब मैं रेल राज्य मंत्री बना तो मैंने कहा भाई ब्रॉड गेज का सर्वे होना चाहिए। उसको मैं लेके मैंने शुरुआत की। लोगों ने हंसी उड़ाई, लोगों ने कहा पहाड़ में रेल कैसे चढ़ेगी, चढ़ ही नहीं सकती है। परंतु आज रेल जा रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा उसमें अपना योगदान दिया है और आज निश्चित रूप में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग 13 स्टेशनों को पार करते हुए रेल जाएगी और आप 2.5 घंटे में कर्णप्रयाग पहुंच जाएंगे। तो विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आप इतनी लंबी यात्रा करेंगे, इससे टूरिज्म बढ़ेगा, कैपेसिटी हमको और बढ़ानी पड़ेगी। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में हम लोग पूरा केदारनाथ का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, बद्रीनाथ का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, पूरी फैसिलिटीज़ डेवलप कर रहे हैं ताकि ये कैरिंग कैपेसिटी इनकी बढ़ाई जा सके और यात्री जो आएगा वो दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ कर सके। और ये जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, इनके साथ साथ हम रोपवे या हेली सेवाएं, तो इनका सुरक्षित होना, एक सुरक्षा के, क्योंकि हम जिस तरह की भौगोलिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील राज्य हैं, तो रोपवे या जो छोटी छोटी हेली सेवाएं हैं, इनको लेकर पर्यटन के लिहाज से आप हेली सेवाएं बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आदमी के पास पैसा है पर समय नहीं है। तो निश्चित रूप में लोग चाहते हैं कि विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हम लोग दर्शन प्राप्त कर लें। और हेली सेवा का विस्तार जो है खासकर केदारनाथ, बद्रीनाथ, 4 धाम के अंदर बहुत तेज़ी से हुआ है। लोग हेमकुंड साहब में भी हेलीकॉप्टर से जाते हैं। खास करके जो केदारनाथ की यात्रा है उसको शॉर्ट करने के लिए लोग हेली सेवाओं का उपयोग करते हैं। हम लोगों ने भी सोचा है कि विशेषकर जो हमारे प्रवासी उत्तराखंडी हैं और प्रवासी हमारे भारतीय हैं, विदेशों में रहते हैं, जिनके पास पैसा है और जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम लोग एक 12 ज्योतिर्लिंगों का सर्किट बना रहे हैं, जिसमें केदारनाथ का सर्किट होगा, चार्टर प्लेन होगा और वो लोग जो हैं चार्टर प्लेन के ज़रिए सब स्थानों पे जाएंगे। जहाँ पर एयरपोर्ट्स नहीं हैं वहाँ पर हेलीकॉप्टर से जाएंगे और विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वो 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करके अपने देश लौट सकते हैं। तो ये एक फैसिलिटी हम डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि केदारनाथ का जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो एनर्जी सर्किट्स पे हैं। कॉस्मिक एनर्जी जहाँ जहाँ कॉन्सेंट्रेट होती है उसको दर्शाते हुए ये अपने आप में बहुत पॉपुलर सर्किट होगा। जी, और यात्रियों के साथ साथ, पर्यटकों के साथ साथ, तीर्थाटन के साथ साथ हमारे राज्य में फिल्मों की शूटिंग भी बढ़ी है। जी हाँ, जी। तो फिल्म भी, और ये फिल्म किस तरह से यहाँ के स्थानीय युवाओं को इससे मौके मिलते हैं, रोजगार के मौके मिलते हैं, आजीविका के अवसर मिलते हैं, इन सब को लेकर आप किस तरह से देखते हैं? फिल्मों की बड़ी अपार संभावनाएं हैं हमारे यहाँ। आप देखिए कि नेचर ही, प्रकृति ही हमारा स्टूडियो है जी। और यहाँ की जो मैं समझता हूँ हिमाच्छादित चोटियाँ हैं, और विशेषकर आप जब चोपता जाएं और जब मार्च के महीने में रोडोडेंड्रम जिसे बुरांस बोलते हैं जब खिलता है, तो ऐसा लगता है कि मां नंदा भगवती ने लाल चुन्नी ओढ़ ली हो, पूरा जंगल आपको लाल दिखाई देता है जी। तो ऐसा विहंगम दृश्य आपको कहीं से नहीं आपको आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ बंसी नारायण, बद्रीनाथ, केदारनाथ, उसके बाद बहुत से हमारे यहाँ औली है, बहुत से हमारे यहाँ ताल हैं जो अपने आप में सहस्त्र ताल हैं, अनेक ताल हैं। तो अपने आप में बहुत ही ब्यूटी को लेकर के, और हमने फिल्म उद्योग को आकर्षित करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम जो है उसके माध्यम से इसको सुगम बनाया है। और जो लोग इसके अंदर 75% जो है शूटिंग करेंगे उत्तराखंड के अंदर, उनको 1.5 करोड़ की हमने अनुदान की राशि रखी है। उसके बाद जो यहाँ क्षेत्रीय भाषाओं में बनाएंगे उनकी 25 लाख की राशि रखी है, ताकि गढ़वाली और कुमाऊनी फिल्म हमारी प्रोत्साहित हों, हमारा कल्चर जौनसारी भाषा की जो है फिल्में प्रोत्साहित हों। तो इसके लिए पूरी तरीके से हमारी जो हैं योजनाएं बनी हुई हैं, और हमारा ये लक्ष्य है
कि अगर भविष्य में कोई हमारे गाने को दिखाता है, हमारे कल्चर को दिखाता है, हमारी महिलाओं को गुलाबंद नथ पहने दिखाता है, हमारी कुजीन को दिखाता है जिसमें हमारी मंडवे की रोटी, कंडली की भुजी और क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें दिखाता है, तो उसको और भी इंसेंटिव हम देंगे। और ये जो स्थानीय फिल्मकार हैं हमारी स्थानीय फिल्म इंडस्ट्री भी ग्रो करे, आगे बढ़े, जो असली उद्देश्य होगा कि किस तरह से उत्तराखंड के फिल्मकार फिर बाहर जाएंगे। निश्चित रूप में और मैं समझता हूँ कि काफ़ी टैलेंट हमारे उत्तराखंड में है। मैं जब लोगों से मिलता हूँ तो काफ़ी टैलेंट उनमें है, काफ़ी कुछ कर रहे हैं वो, तो निश्चित रूप में प्रोत्साहित करने के लिए मैं बॉलीवुड गया, बॉम्बे गया और बॉम्बे जाकर के मैंने लोगों को आकर्षित किया और मैंने कहा भाई जो हमारी कहानियां हैं, उत्तराखंड की कहानी, उन पे आप फिल्म बनाइए। तो उनको लोगों ने पूछा सिर्फ कौन सी कहानी है आपके पास, तो मैंने पंडित नैन सिंह रावत का नाम दिया, जिन्होंने ल्हासा नापा था, पैदल नापा था। अंग्रेज़ों ने उनसे कहा, एक घोड़ा दिया और नैन सिंह रावत जी से कहा कि आप जाइए घोड़े से आप ल्हासा की दूरी नापिए। उन्होंने कहा घोड़े से मैं कैसे नाप सकता हूँ, तो उन्होंने अपने पैरों में 2.5 फीट की रस्सी बांधी एंड एवरी स्टेप ही टुक वॉज 2.5 फीट का स्टेप था और 100 स्टेप के बाद वो एक माला से अपनी एक मणका तोड़ करके थैले में डालते थे और ऐसे करते करते उस महापुरुष ने पूरे ल्हासा का दूरी नापी। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, इंडस कहाँ से निकलती है, सारी रिवर का वो पूरा मैप लाए। तो ऐसे अद्भुत काम उन लोगों ने किए। तो ऐसी पिक्चर कोई बने तो मैं समझता हूँ कि उसका बहुत फ़ायदा हमारे उत्तराखंड का होगा। हमारी कहानियाँ हैं, पथुपाल की कहानी है, लाखा मंडल की कहानी है, महाभारत सर्किट की कहानियाँ हैं। लाखा मंडल को तो लक्षाग्रह कहा जाता था, जहाँ दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए षड्यंत्र रचा। आज वो स्थान हमारे पास है, वो सुरंग हमारे पास है। स्वयं देहरादून जो है, देरा शब्द है डेरा, गुरु रामराज जी ने डेरा डाला और द्रोण शब्द जो है ये द्रोणाचार्य के नाम से है। तो पांडवों को यहाँ शिक्षा मिली, इसलिए ये द्रोण नगरी कहलाती है। और अब क्योंकि टेक्नोलॉजी से हम ड्रोन बना रहे हैं तो अब ये ड्रोन भी उड़ने वाले हैं उत्तराखंड के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि वादियों को लेकर के, सुंदरता को लेकर हमारा उत्तराखंड बेमिसाल है जी। और संस्कृति विभाग की अगर हम बात करें तो जो यहाँ के कलाकार हैं, जो रंगमंच है, जो हमारे साहित्यकार हैं, लिटरेचर फेस्टिवल्स हैं, इन सबको बढ़ावा देने के लिए किस तरह से आप सोच रहे हैं? निश्चित रूप में हम लोग चाहते हैं कि ये लोग अपने संगीत को आगे बढ़ाएं, प्रोत्साहित करें। जौनसारी लोगों में मैंने बहुत तन्मयता देखी अपने कल्चर को बढ़ाने की, अपनी लैंग्वेज को बढ़ाने की, और इसी प्रकार से गढ़वाली कुमाऊनी भी अपनी लैंग्वेज को काफ़ी आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें काफ़ी कुछ बन रहा है। आपने देखा होगा कुमाऊनी लैंग्वेज जो है आपके नैनीताल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है और हमारी भाषा का भी हम प्रोत्साहन कर रहे हैं। और मैं तो प्राइवेट मेंबर बिल लाया था, गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा को 8वीं अनुसूची में स्थान मिले, उसके लिए हमारे प्रयास जारी हैं। हम चाहते हैं उनको मान्यता मिले। और हमारे शिलालेखों में आपने देखा होगा गढ़वाली कुमाऊनी भाषा में शिलालेख लिखे गए हैं। तो अद्भुत हमारा इतिहास है जिसको और भी उजागर करना है, और उसके लिए हम लोग, मैं समझता हूँ कि काफ़ी काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं तो उत्तराखंड में कोई भी बात यहाँ के जल, जंगल, ज़मीन का ध्यान रखे बिना, उसके साथ संतुलन के बिना, पर्यावरण के बिना पूरी नहीं होती। तो पर्यावरण और पर्यटन दोनों ही आपस में संतुलन बनाकर ले जाने की ज़रूरत दिखाई देती है। जैसे अभी आप भी कह रहे थे कि कैरिंग कैपेसिटी को डेवलप कर रहे हैं, और किस तरह जहाँ वो क्षेत्र जहाँ टूरिस्ट कम पहुंचता है वहाँ पर भी अगर हम टूरिस्ट को ले जाएं, पर्यटन को ले जाएं, तो शायद पर्यावरण के साथ तालमेल रखकर आगे बढ़ सकेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, सस्टेनेबल टूरिज्म होना चाहिए। अभी हमने कुछ, आपने जो बताया ऐसे स्थानों का आपने उल्लेख किया, तो उनको भी हम लाइमलाइट पे ला रहे हैं। खास करके स्वामी कार्तिकेय एक ऐसा स्थान है जिसको हम साउथ के अंदर काफ़ी प्रचारित करने जा रहे हैं। स्वामी कार्तिकेय जो थे, ये कहा गया कि भाई जो धरती का भ्रमण करके आएगा, परिक्रमा करके आएगा, वो सबसे पहले उसकी पूजा होगी। गणेश महाराज ने शंकर पार्वती की परिक्रमा करके आ गए, उनकी पूजा हो गई। जब लौट करके कार्तिकेय लौटे तो उन्होंने कहा कि माँ, मैं तो पृथ्वी का भ्रमण करके आया हूँ, जो आपने कहा था इसने तो आपकी परिक्रमा की, इसको आपने श्रेष्ठ बना दिया। तो ये कहते हुए उन्होंने वहाँ पर तपस्या की और कहा कि ये शरीर, ये रक्त और मज्जा मैं आपको अर्पित करता हूँ, और वो स्केलेटन फॉर्म में चले गए। उसके बाद वो वहाँ पर कार्तिकेय स्वामी से उन्होंने, ठीक आप देखेंगे सामने केदारनाथ है, अपनी माता से संवाद किया, ध्यान किया, और फिर वो साउथ चले गए। और साउथ के अंदर आपको पता है वो
कार्तिकेय स्वामी, साबरमल्लई और सभी इस प्रकार से वो स्वामीनाथन अनेक नामों से पुकारे जाने लगे। तो निश्चित रूप में वो स्थान को हम प्रचारित करना चाहते हैं। साउथ में कार्तिकेय स्वामी के बहुत भक्त हैं और उनको बहुत माना जाता है। तो निश्चित रूप में वो यात्री भी यहाँ आएंगे तो एक नया सर्किट डेवलप हो जाएगा। तो उसके लिए हम पूरा प्रयासरत हैं। कैसे हम डिसिप्लिन वे में टूरिज्म करें, कैसे हम वहाँ पर जो पर्यटक जो ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों पे हैं वहाँ पहुँच रहे हैं, वहाँ पर कचरा ना करें, इन चीज़ों के लिए भी क्या हम कोई खास व्यवस्था कर रहे हैं? हाँ, इसके लिए हम लोगों ने पंचायती राज से कॉम्पैक्टर्स हम ले रहे हैं और कॉम्पैक्टर से हम सारे कूड़े को कंप्रेस करेंगे। सबसे पहले हमें कूड़े को सेग्रीगेट करना होगा। जो रिसाइकलेबल है, जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, क्योंकि जो पीवीसी होता है, प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, उनको रिसाइकिल करके उनको हम सड़क के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पीडब्ल्यूडी के अंदर ये निर्देश दिए हैं कि एक तो आप सड़क को ऊंचा ना करिए, सड़क के मटेरियल को लेकर के उसको रीयूज़ करिए और रीयूज़ करके उसके लेवल को वही रखिए। नहीं तो होता क्या है कि गांव के अंदर सड़कें ऊंची हो जाती हैं और मकान नीचे रह जाते हैं और फिर सड़कों का पानी मकानों में आता है। तो हमने ये हिदायत दी और ये भी कहा है कि जितना भी आप रिसाइकलेबल मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं उनको भी यूज़ करें। तो इससे मैं समझता हूँ कि वेस्टेज कम होगी। और बाकी इंसिनरेटर्स भी हम ले रहे हैं, जटायु ले रहे हैं जो सक्शन करेंगे कूड़े को और उसे कलेक्ट करेंगे। ये वॉर फुटिंग में हमें काम करना होगा। फॉरेन कंट्री के अंदर आपने देखा होगा कूड़े को सेग्रीगेट किया जाता है। जो रिसाइकल वाला होता है वो अलग किया जाता है, जो नॉन रिसाइकलेबल है वो अलग किया जाता है, जैविक खाद वाला अलग किया जाता है। यहाँ ये नहीं होता है। तो हमको बड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा और गांव के लेवल पे ही इसका सेग्रीगेशन करना पड़ेगा। और ये भी कि जो पर्यटक आ रहा है अगर वो अपने साथ प्लास्टिक ला रहा है तो ये सुनिश्चित कराएं कि वो वापस अपने साथ वो प्लास्टिक मटेरियल लेकर जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। या जहां पर उसका डिस्पोजल होता है उस जगह पर डालें। ये सबसे आग्रह हम करेंगे। और धीरे धीरे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छ भारत का ऐलान किया है, ये कॉन्शियसनेस धीरे धीरे हमारे में आ रही है। पर ये हमें अपने बच्चों के अंदर थोड़ा सा भावना डालनी होगी। हम जब विदेश जाते हैं और किसी टॉफी का रैपर होता है तो अपने जेब में डालते हैं, पर यहाँ हम उसको बाहर फेंकते हैं। तो धीरे धीरे हमें ये सीखना होगा कि हम अपनी भारत माता को, धरती माता को गंदा ना करें और अपने जेब में रख करके जहाँ उसका डिस्पोजल का स्थान है वहीं पर उसको डालें। बिल्कुल। और आप स्वयं भी बिल्कुल एक आध्यात्मिक रुचि वाले व्यक्तित्व के तौर पर जाने जाते हैं, तो आप हमें, हमारे दर्शकों को अपनी आध्यात्मिक सांस्कृतिक यात्रा के बारे में संक्षेप में बताएं। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ गंगा जो है बहती है और निश्चित रूप में हम उस देश के, उस प्रदेश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। और गंगा एक संदेश देती है, पवित्रता का संदेश देती है। गंगा का जो पानी पीता है, गंगा उससे उसका धर्म और जाति नहीं पूछती है। तो आज हम जो गंगा पुत्र हैं, हम लोगों को चाहिए कि हम देश की सेवा करें। गंगा तो स्वर्ग की धारा थी, धरती पे नहीं आती थी, पर भगीरथ ने तपस्या की तो स्वर्ग की धारा को धरती पर वो ले आया। हम भी तपस्या करेंगे, हम भी कर्म करेंगे, हम भी श्रम करेंगे तो हम स्वर्ग को धरती पर ला सकते हैं। ये गंगा माता का संदेश है और यही मैं अपने देशवासियों को कहना चाहूँगा कि आइए हम सब मिल करके अपने प्रदेश का विकास करें, यहाँ की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको उजागर करें और दुनिया को बताएं कि उत्तराखंड क्या दे सकता है। तो आखिर में आप हमारे दर्शकों को सस्टेनेबल टूरिज्म को लेकर के क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको हमें निश्चित रूप में इसका ध्यान रखना होगा और इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और काफ़ी स्कूल्स हमारे जो खाली भी हो गए हैं उनको हम होम स्टे में कन्वर्ट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि गांव-गांव के अंदर होम स्टे डेवलप हो जिससे कि एक फैसिलिटी क्रिएट हो। और निश्चित रूप में जो गांव का भोजन है, जैसे कि चूल्हे से निकल करके और हमारे टूरिस्ट की थाली में जाए, गऊ का दूध हम कैसे निकालते हैं ये बच्चे देखें। तो टूरिज़्म आज इस तरफ जा रहा है। लोगों ने अपने टूरिज़्म में आकर के अपने खेतों में जो हैं पौधे लगाए हैं और अपने बच्चों को दिखाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे लोगों का आकर्षण जो है हमारे ग्रामीण क्षेत्र की तरफ जा रहा है और अपने पैतृक भूमि की तरफ जा रहा है। हमारे उत्तराखंड के अंदर पूजा ही होती है, जो देवता की हम पूजा करते हैं। तो निश्चित रूप में सारा गाँव इकट्ठा होता है और उसमें हमें संकल्प लेना चाहिए कि आइए मिल करके अपने गाँव का हम विकास करेंगे और सस्टेनेबल टूरिज्म को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे साथ ये सारी बातचीत की। तो ये थे सतपाल महाराज जी जिन्होंने पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय से जुड़ी जानकारियां हमको दी। कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।